बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं। मंडल इंडिया लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। जरा समझिएगा बच्चा, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा। ये आपकी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट होगी, जहां पे आप ऐसे दो कॉलम्स बनाएंगे। एक नोट नंबर का कॉलम होगा, एक अमाउंट का कॉलम होगा, इधर पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा। ठीक है, यहाँ ऊपर लिखा जाएगा वर्टिकल बैलेंस शीट। ये क्या कौन सी बैलेंस शीट होगी? वर्टिकल बैलेंस शीट। कंपनीज में वर्टिकल बैलेंस शीट बनती है। वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन, और फिर कंपनी का नाम लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे तरीका क्या होगा? तरीका ऐसा होगा, आप लिखोगे फर्स्ट पार्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटी। हमारी बैलेंस शीट के दो हिस्से होते हैं, एक लाइबिलिटी साइड, एक असेट साइड। तो कंपनीज के भी दो ही हिस्से होंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी और असेट साइड। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में फर्स्ट आपका जो होता है वो कहलाएगा शेयर होल्डर फंड। ये फर्स्ट हेडिंग है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में ए नाम की सब हेडिंग होती है और वहां लिखा जाएगा शेयर कैपिटल। थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा बेटा स्टार्टिंग के लिए, और ये शेयर कैपिटल को मैं रेफर करूंगा नोट नंबर 1 से। ठीक है, इसके बाद इसका आएगा टोटल ऑफ फर्स्ट। यहाँ पे आपको टोटल मार देने, और ये सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा। ये सेकंड पार्ट होता है असेट पार्ट। असेट पार्ट में फर्स्ट हेडिंग होगी आपकी करंट असेट, और करंट असेट में आपको ए वाला सब हेडिंग होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, इसके बाद टोटल ऑफ सेकंड आ जाएगा। ये दोनों टोटल्स मैच करने चाहिए आपके, फर्स्ट और सेकंड टोटल। ठीक है, यही आपकी बैलेंस शीट है, इतनी सी एक्सट्रैक्ट। इसको बोला क्या जाता है? दिस बैलेंस शीट इज एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। वर्टिकल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। वर्टिकल भी लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिख रहा है ये वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन करके। ठीक है, अब जो वर्किंग नोट होगा, उस वर्किंग नोट में हम लोग ये जो शेयर कैपिटल है ना उसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो मेरे पास नेक्स्ट हाफ पार्ट बचा हुआ है ना अपने बोर्ड का, वहां पे मैं आपको यही सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इस शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करते हैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट पे, हमारे बैलेंस शीट में। यहाँ पे लिखा जाएगा नोट्स टू अकाउंट। क्या लिखते हैं इसको? नोट्स टू अकाउंट। बेटा नोट्स टू अकाउंट में आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ऐसे पर्टिकुलर और अमाउंट दो तरीके से कॉलम्स बनाना। याद रखना, ये नोट्स टू अकाउंट इस बैलेंस शीट के नीचे लिखा जाएगा, नीचे है ना। इसके बाद मेरे पास तो स्पेस साइड में है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब आप देखना, मैं फर्स्ट नंबर का हेडिंग जो है शेयर कैपिटल, ये नोट नंबर 1 है ना, इसको कैसे शो करूंगा? मैं लिखूंगा फर्स्ट ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल में मैं लिखूंगा कितने बिजनेस की ऑथोराइज कैपिटल है मेरे क्वेश्चन नंबर 2 में? 5 लाख इक्विटी शेयर। लिखूंगा क्या? 5 लाख ES ऑफ रुपीज 10 ईच, 10 रुपए का है। ये हो गया 50 लाख। ये 50 लाख की कैपिटल हो गई ऑथराइज। यही टोटल मारा और छोड़ दिया। ये शोपीस आइटम, इसको यहाँ बैलेंस शीट में कहीं पे भी कैरी नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज इशूड कैपिटल। मैंने आपको यही तो 3 टर्म्स पढ़ाई अभी, ऑथराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब। अब हमने 50 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल में से कितने रुपए की कैपिटल इशू की है? लिखा है इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख। हमने पहले से 5 लाख रुपए के, रुपए मतलब शेयर्स कितने हो गए? 50,000 शेयर्स हो गए। 50,000 शेयर्स हमने ऑलरेडी इशू कर रखे हैं, ये पहले से इशूड शेयर्स हैं। तो 50,000 शेयर्स तो पहले से इशू हैं, और 1.5 लाख इक्विटी शेयर अभी इशू कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा अलग अलग करके बता देता हूँ। 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच तो कंपनी का ऑलरेडी इशूड है, मतलब 5 लाख रुपए के शेयर्स तो कंपनी ने पहले ही इशू कर रखे हैं। अब इस बार 1,50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले इशू कर रहे हैं। मैं चाहता तो दोनों गाइड करके 2 लाख इक्विटी शेयर्स भी कर सकता था। 1,50,000 इंटू 10, 15 लाख रुपए। टोटल इशूड कैपिटल कितनी हो गई? 20 लाख। इसे भी टोटल करके यही छोड़ दो, ये भी शोपीस आइटम होगा।
ठीक है, अब आती है बारी सब्सक्राइब कैपिटल की। सब्सक्राइब कैपिटल, बेटा सब्सक्राइब कैपिटल इसमें से लोगों ने कितना खरीदा, आगे लिखा है एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, कॉल पे बैलेंस। मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, कंपनी ने 4 इंस्टॉलमेंट दी है, ये इंस्टॉलमेंट के नाम है, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, कॉल पे बैलेंस, ये हम लोग आगे बात करेंगे। टोटल 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने 10 रुपए इंस्टॉलमेंट में लिए, आप ये समझो, लेकिन ले लिए पूरे पैसे। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट। कॉल भी मांग ली, पैसा भी रिसीव हो गया, यानी जितनी इंस्टॉलमेंट मांगी सबका पैसा मिल गया। तो आसान भाषा में कंपनी ने जितने रुपए कॉल किए सारा का सारा मिल भी गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे किस कैटेगरी में, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। हमने बताया था ना इसके 3 हिस्से, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, और रिजर्व कैपिटल। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में लिखूंगा मैं कितने शेयर सब्सक्राइब हो गए। 50 तो ऑलरेडी पहले के सब्सक्राइब थे ही, लोगों ने कैरी रखे थे। अब 2 लाख इक्विटी शेयर, मतलब 50,000 इक्विटी शेयर तो हमने पहले इशू कर रखे थे। अब सब्सक्राइब में कितने रुपए हैं, 1,50,000 अभी और सब्सक्राइब हो गए। तो टोटल मिलाकर के आप इसी तरीके से लिखेंगे 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 तो ऑलरेडी सब्सक्राइब है क्योंकि कंपनी ने पहले इशू कर रखे 5 लाख रुपए, और 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ये अभी हमने इशू किए हैं 15 लाख के। ठीक है, ये अभी हमने लोगों ने अभी सब्सक्राइब किए हैं, तो टोटल मिलाकर के 20 लाख रुपए का हमारे पास सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है। ये 20 लाख रुपए हम लोग यहां लिखेंगे। ठीक, शेयर कैपिटल में 20 लाख जाएगा। सेम अमाउंट ये वर्किंग नोट 2 बनेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के आगे 2 नंबर का वर्किंग नोट हम लोग लिखेंगे, और 2 नंबर में हम लोग लिखेंगे कैश एट बैंक। ये पैसा हमारे बैंक में आया था ना जब हमने शेयर इशू किए, तो हमें कंपनी को पैसा मिला था। तो सेम 20 लाख रुपए जितने रुपए यहाँ पे आए ना टोटल, वो पूरे के पूरे हमें बैंक के थ्रू रिसीव हो गए। ये 20 लाख रुपए मैं यहाँ पे लिखूंगा। कुल मिलाकर के फर्स्ट वाले का टोटल 20 लाख और सेकंड वाले का टोटल भी 20 लाख। लायबिलिटी और एसेट बराबर आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। समझे बच्चा? एक बार सब बच्चे अपने पास नोट करेंगे इसे। किसी बच्चे को डाउट आया कि यहाँ तक? थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा स्टार्टिंग में इतने पार्ट को, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आपको ये भी समझ आ जाएगा। जैसे इसका पूरा वर्टिकल बैलेंस शीट आप सीखेंगे ना थर्ड बुक में जाकर के, तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी। एक बार मैं आपको थर्ड वाला क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना वो भी मैं करवा रहा हूँ एक बार। क्यों करवा रहा हूँ, इसके भी पीछे एक वजह है। एक बार एसएस ले लिया होगा सब बच्चों ने यहाँ पे। अब सुनिएगा, थर्ड वाले क्वेश्चन में यहाँ पे एक छोटी सी बात और आएगी, रिजर्व सरप्लस। शेयर होल्डर फंड में 3 सब हेडिंग्स होती है वैसे तो, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, एंड शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव अगेन वारंट, ऐसा कुछ करके होता है एक टॉपिक, और एक सब हेडिंग होती है। बट वो सब हेडिंग अभी हमारे यूज में नहीं आएगी, तो हमें सिर्फ 2 सब हेडिंग्स यूज में आनी है। इस सेकंड के बाद थर्ड वाले क्वेश्चन में वो दोनों ही सब हेडिंग्स हमें यूज में आनी। ठीक है, अच्छा जी। अब थर्ड क्वेश्चन में एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट तो ये की है। नोट्स टू अकाउंट में देखिएगा, नोट्स टू अकाउंट क्या कहता है क्वेश्चन, निशांत कंपनी लिमिटेड की ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 1 करोड़ की, डिवाइडेड है 1 लाख इक्विटी शेयर 100 रुपए वाला। यानी यहाँ पर अब इनके 1 लाख इक्विटी शेयर है, एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का। तो टोटल कितने की कैपिटल हो गई, 1 करोड़ की, 1 CR की कैपिटल होगी, ऑथोराइज कैपिटल। 1 CR दिख रहा है आपको ऊपर, मैंने सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन को ऑथोराइज कैपिटल को चेंज किया, 1 CR। फिर इसमें से आगे लिखा है इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए बोले तो 25,000 शेयर कंपनी ने पहले से इशू कर रखे हैं। 25,000 कितने शेयर, 25,000 शेयर 100 रुपए का है,
तो 25 लाख के शेयर्स हो गए, ये ऑलरेडी इशूड है। अब कंपनी ने अभी और कितने इशू किए हैं, इट फर्दर इशू 25,000 इक्विटी शेयर, अभी इसने 25,000 और इक्विटी शेयर इशू किए, तो 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। आप ये मत सोचना ऊपर वाले में लिखा था 25 लाख रुपए इसके पास ऑलरेडी जो है वो सब्सक्राइब कैपिटल है, ऑलरेडी शेयर्स इशूड है, बेटा 25,000 शेयर होंगे, 100 रुपए का 25 लाख रुपए के शेयर होंगे। वैसे ये भी 25,000 और इशू किए हैं, तो 25 लाख रुपए के और शेयर्स हो जाएंगे, टोटल 50 लाख के शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं अभी। क्लियर? अब आगे लिखा है पैसा इंस्टॉलमेंट पे आना है, सारा का सारा पैसा हमारे पास आ गया, कंपनी का सारा पैसा आ गया, तो बेटा हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे, 25,000 इक्विटी शेयर और 25,000 यहाँ पे इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। ये तो ऑलरेडी आया हुआ है, 25,000 इक्विटी शेयर आपके पास 25 लाख रुपए और 25 लाख रुपए अभी और आपने इशू किया तो आ जाएगा 50 लाख। आई बात समझ में? सेम कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर से डाल करके 50 लाख लिख दिया। अब इसमें सेकंड नंबर वाला जो कैशेड बैंक है वो कैशेड बैंक नहीं लिखना, अभी यहाँ पे लिखना है कितने रुपए आपको प्रीमियम के मिले। देखना क्वेश्चन में लिखा था, ऊपर वाली लाइन अगर आप पढ़ोगे, इट फर्दर इशू टू पब्लिक 25,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20% फॉर सब्सक्रिप्शन। और 100 रुपए के शेयर पे 20 रुपए कंपनी प्रीमियम ले रही है, एक्स्ट्रा पैसा ले रही है, तो कंपनी के पास जो पैसा एक्स्ट्रा आएगा उसे हम लोग एक रिजर्व में रखेंगे जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यानी कंपनी ने अपने शेयर्स ज्यादा रेट में इशू किए, तो 25,000 इंटू 20 रुपए, 20 रुपए कैसे निकाला, 100 रुपए का एक शेयर इंटू 20% का प्रीमियम, यानी 20% एक्स्ट्रा ले रहे, तो 100 का 20% 20 रुपए, 25,000 इंटू 20 रुपए, टोटल हो गया आपका 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए का आपके पास प्रीमियम हो गया। अभी 5 लाख रुपए आप 2 नंबर वर्किंग नोट बना करके यहाँ लिखोगे, टोटल कितना हो गया 55 लाख। अब सेम 55 लाख रुपए आपको इधर थर्ड नंबर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वर्किंग नोट बना करके 55 लाख लिखना है। यानी आप यहाँ पे थर्ड नंबर का नोट बना करके लिख दोगे कैश एट बैंक कितना 55 लाख। आई बात समझ में? बेटा ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 था जिसमें प्रीमियम पे शेयर्स इशू किए थे। प्रीमियम बोले तो एक्स्ट्रा पैसा, जो हमारा शेयर था उस पे 20 रुपए एक्स्ट्रा मिला एक शेयर पे, ऐसे 25,000 शेयर इशू किए, तो 25,000 इंटू 20 जो एक्स्ट्रा पैसा आया इसको एक अलग नाम के रिजर्व में रखा जाता है जिसको लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और इसको हम कहाँ शो करते हैं, इस रिजर्व एंड सरप्लस में 2 नंबर पे। ये 2 नंबर का नोट बनाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस सब हेडिंग में, ये एग्जाम्पल आएगा 5, टोटल 55 लाख। आई बात समझ में? अब ये सेम अमाउंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाला 3 नंबर नोट डाल करके टोटल इसका 55 लाख रुपए लिख देंगे। ये आप अपने पास नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपसे करवाऊंगा, मैं कल फिर करवाऊंगा, ये क्वेश्चन में करवाऊंगा, आप लोग ट्राई करना। अच्छा एक बच्चे याद रखना, इस बुक के पीछे स्कैनर होता है, उस स्कैनर में भी कुछ क्वेश्चंस बैलेंस शीट वाले होंगे, लगभग 5 7 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं। मुझे उसका भी पीडीएफ आप सेंड कीजिए क्योंकि वो क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे इसी क्लास में, आज की क्लास में नहीं, आने वाली क्लासेस में। तो आज के लिए बेटा इतना ही, कल मिलेंगे हम लोग और नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक यही होगा, नए क्वेश्चंस के साथ। सर इको के लिए कनेक्ट होना है क्या अभी?